कजाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से एलडीए ने लिबर्टी से कजाफी तक नूरजहां रोड पर नई कारपेटिंग शुरू कर दी है। 10-10 फीट के नए फुटपाथ भी तामीर करने का काम तेजी से जारी है। एलडीए लिबर्टी से कजाफी गोल चक्कर और अतराफ में सोलर लाइट्स भी लगाएगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे दुर्र नयाब से। जी दुर्र नयाब, बताइएगा। जहां कजाफी स्टेडियम की एक अज़-ए-सर नौ तमीर व बहाली का काम तेज़ी से तकमील की तरफ गामजन है, वहीं पे इसके दाखिली और खारजी रास्तों को सजाने का भी काम शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से एलडीए ने इनिशिएटिव लिया है और एलडीए जो है वो कजाफी स्टेडियम के गिरदोनवा में जो रेनोवेशन और तमीर व बहाली का काम है उस पर तेज़ी से काम कर रहा है। अगर बात की जाए तो लिबर्टी राउंड अबाउट से कजाफी तक ये तो सारा गोल चक्कर है और नूरजहां रोड है, इसकी मुकम्मल रेनोवेशन की जा रही है और एलडीए इस पे खातिर खा फंड्स भी लगा रहा है। और इस पे जो प्लान के मुताबिक लिबर्टी राउंड अबाउट से जो स्ट्रेच कजाफी गोल चक्कर तक आती है, इसको नूरजहां रोड कहते हैं, ये सारी नई बनेगी। इसके राउंड अबाउट पे सारी नई कारपेटिंग की जाएगी और 10-10 फुट के दोनों तरफ जो है वो जो वॉकवेज हैं, फुटपाथ है, वो बनाए जाएंगे ताकि जब शायकीन आए मैचेस देखने के लिए या मैच देख के निकलें तो उनको एक प्रॉपर वॉकवेज मिले, उनको पैदल चलने का रास्ता मिले, उनको एक फुटपाथ मिले जिससे वो आराम से जा सके। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो लाइटें लगाई जाएंगी और सोलर लाइट्स जो हैं वो लगाने का भी काम यहाँ पे किया जाएगा। जदीद लाइट्स लगाई जाएंगी और ख़ूबसूरत प्लांटेशन जो है वो पीएच अपनी जगह कर रहा है ताकि इसको खूबसूरत बनाया जाए और कजाफी स्टेडियम आने और जाने वालों को ये बहुत बेहतर नज़ारा पेश कर सके। ठीक है दुर्र नयाब, बहुत शुक्रिया। सेहत के दोनों महकमे 70 करोड़ के नादहिंदा टीचिंग और सरकारी अस्पतालों के लिए अद्वियात की स्टोरेज और सप्लाई रुक गई। टीसीएस ने सेंट्रल वेयर हाउस से अस्पतालों को अद्वियात मुहैया करना रोक दिया। इस हवाले से बात करेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। दोनों महकमों के जुमा 70 करोड़ रुपए के जो बकाया जात हैं वो वाजिबुल अदा होने की वजह से टीसीएस की जानिब से मुल्तान रोड पर वाक़या जो सेंट्रल वेयर हाउस है वहाँ से अस्पतालों को अद्वियात सप्लाई रोक दी है। जी हाँ, टीसीएस के ज़रिए जो है वो सेंट्रल वेयर हाउस जो है वो बनाया गया था मुल्तान रोड मराका में। जो दोनों महकमों का जो तिब्बी सामान है, इक्विपमेंट है, जो रिवैम्पिंग की मशीनरी और इक्विपमेंट है, न सिर्फ वो बल्कि तमाम तर जो अद्वियात हैं वो भी इस जो है वो सेंट्रल वेयर हाउस में जो है वो स्टोर की गई थी। एक वसी और रीज़ जो है वो यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो टीसीएस से जो है वो किराए पर हासिल की गई और टीसीएस को ही ये भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि वो तमाम जो सरकारी टीचिंग अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उनको जो अद्वियात हैं वो इस सेंट्रल वेयर हाउस से, जो इस सेंट्रल स्टोरेज है, यहाँ से जो है वो उसको सप्लाई करेगा और इसमें कोल्ड चेन को भी जो है वो यकीनी बनाया गया था। लेकिन गुज़श्ता 7 माह से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने कोई अदायगी टीसीएस को नहीं की। जो मेडिसिन स्टोर है, इससे जो अद्वियात की सप्लाई है वो तातल से दो चार हो गई है क्योंकि ये जो ऑपरेशन है उसको टीसीएस की जानिब से रोक दिया गया जब तक उसके वाजिबात अदा नहीं किए जाते। इस संगीन सूरत हाल की वजह से अस्पतालों में आने वाले दिनों में अद्वियात की शदीद किल्लत का जो संगीन ख़तरा है वो बढ़ गया है। लेकिन अभी तक दोनों महकमों की जानिब से जो है वो ये 70 करोड़ रुपए के बकाया जात अदायगी के हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी। जाहिद, डेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स की तामीर का ये मामला है। वज़ीर मवासलात ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी के तमीराती काम बारे सिटी 42 की खबर का नोटिस ले लिया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स की तामीर के हवाले से खबरें आ रही थी जिसकी निशानदेही मसाइल की सिटी 42 की जानिब से की गई, जिस पर सूबाई वज़ीर मवासलात मलिक शोएब अहमद भरत ने न सिर्फ नोटिस लिया है बल्कि नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की तामीर पर काम तेजी से जारी करने की हिदायत की है। जबकि नवंबर 2024 से इस मंसूबे पर दिन रात काम जारी है। मलिक शोएब अहमद भरत का ये कहना था कि PWP से मंजूरी आने के फौरी बाद मंसूबा पर काम शुरू किया गया। मंसूबा को रवा साल मार्च तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। जबकि इसी तरह से 84,293 स्क्वायर फीट एरिया की तज़ीन और राइश का काम जारी है, जबकि 4,216 स्क्वायर फीट एरिया पर नई तामीरात की जा रही हैं। ताम अब मार्च तक जो है वो इस मंसूबे को मुकम्मल करने की डेडलाइन भी जो है वो दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर नाजायज पार्किंग माफिया सरगर्म है।
दाता साहब के सामने प्राइवेट पार्किंग शहरियों को लूटने लगी है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मायदा वहीद हैं। मायदा आगाह कीजिएगा। बिल्कुल इस टाइम मैं दाता साहब के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर माफिया पार्किंग जो है वो बिल्कुल सरगर्म दिखाई दे रही है। आपको मैं मजे की एक चीज़ बताती हूँ, जिस पार्किंग में मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर 2 पर्चियाँ दी जा रही हैं, एक 20 रुपए की और एक 30 रुपए की। इनसे सवाल हमने करना है। यहाँ पर हमें बड़ी धमकियाँ भी दी गई, लड़ाई भी हुई अभी कुछ देर पहले। मुझे बताइएगा, अभी इतना ज़्यादा यहाँ पर तमाशा देखने में नजर आ रहा था, जो बिल्कुल ये नहीं मान रहे हैं कि हम लोग इतने इजाफी पैसे चार्ज करें। इस हवाले से क्या करें? जी बिल्कुल, ये अभी पार्किंग इंतज़ामिया जब यहाँ पे हम आए थे तो यहाँ पे उनका कहना ये था कि हम 20 रुपये चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जब देखा गया और जब लोगों से पर्चियाँ वसूल की गई तो हर किसी की पर्ची पर 30 रुपये बाकायदा तौर पर वाज़ह तौर पर लिखे हुए थे। जब उस हवाले से हमने इनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो इन्होंने कहा जी कि ये तो पर्चियाँ हमारी हैं ही नहीं। फिर बाद में इन्होंने एक अलग रुदास सुनानी शुरू कर दी, जिसके मुताबिक इन्होंने ठेका करोड़ों रुपए में लिया होता है। 130 रुपए भी चार्ज किए जा रहे हैं गाड़ियों के, जबकि इनका कहना है कि हम 30 रुपए चार्ज कर रहे हैं। पर्ची के ऊपर हमने बाकायदा देखा 130 रुपए लिखे हुए हैं। क्या कहेंगे? देखें, गाड़ियों वालों को ही हो या यहाँ पे बाइक्स वालों की हो, दोनों तरफ में ये ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। इसकी दलील जो ये दे रहे हैं वो महंगे ठेके की दे रहे हैं, जबकि ये हकीकी तौर पर एक्स्ट्रा चार्ज है जिसे ज़िला इंतजामिया को हर सूरत देखना चाहिए। इंतजामिया जो है वो बिल्कुल इसको कंट्रोल नहीं कर रही है। यहाँ पर जो है इजाफी चार्ज किए जा रहे हैं। पर्चियाँ आप हमारे हाथ में देख सकते हैं और उल्टा यहाँ पर जो है वो। मायदा वहीद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़े और आपको बताएं कि पुलिस में आठ के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अहम फैसला। पंजाब पुलिस में बाली बेज़ाब्तियों को रोकने के लिए पढ़े लिखे रेंज ऑडिटर की तैनाती का फैसला किया गया है। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी कोर्स क्वालिफाइड एहलकारों को रेंज ऑडिटर जिलों में तैनात किया जाएगा। पंजाब पुलिस में इस वक्त 3 जूनियर्स और रेंजेस में रेंज ऑडिटर्स की सीटें खाली हैं, ज़राए का ऐसा बताना है। और मरासला भी इस हवाले से इरसाल किया गया है। कहा गया है कि 9 पुलिस एहलकार कोर्स 65% नंबरों से पास करके तकर्री के मुंतज़िर हैं, जबकि एहलकारों में मोहम्मद आसिम, सरफराज अहमद, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद अरशद, उस्मान बट शामिल हैं। मरासले में लिखा गया है कि जाहिद हुसैन, अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद तारिक और मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं। स्पेशल ब्रांच की जानिब से मज़कूरा एहलकारों की तमाम रिपोर्ट्स भी क्लियर हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ अली साही हैं। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में ऑडिट के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अहम फैसला किया गया है। पंजाब पुलिस में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर अरसा दराज से एडिटर तैनात थे, तो माली बेज़ाब्तियों की रोकने में वो मददगार साबित नहीं हो रहे थे। इसलिए ऑडिट एंड अकाउंट्स कोर्स क्वालिफाइड एहलकारों को रेंज एडिटर तैनात करने का फैसला किया गया है। मुख्तलिफ रेंज में जो क्वालिफाइड अफसर हैं उनकी तैनातियों के हवाले से AIG फाइनेंस ने मरासला जारी कर दिया गया है और उनके नाम भी लिखवा दिए गए हैं। अकाउंट्स के कवानीन और प्रोसीजर की मालूमात, कंप्यूटर स्किल्स के बारे में मुकम्मल अबूर और मालूमात के प्रोफार्म में फिल करके भिजवाने का भी हुक्म दिया है। IG पंजाब के हुक्म पर AIG फाइनेंस ने मरासला जारी कर दिया है। जी अली साही, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। एयरलाइन टिकट्स और होटल्स के किरायों में इजाफा। माह रमजान में 5 स्टार उमरा सरकारी हज पैकेज से भी महंगा हो चुका है। 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार और इकॉनमी क्लास उमरा पैकेज में बड़ा इजाफा। एयरलाइंस टिकटों और होटल्स के किरायों में इजाफे से उमरा पैकेज महंगा हो गया है। यकम रमजान से एयरलाइंस के टिकट की एडवांस बुकिंग 1,62,000 से शुरू होगी। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, एयरलाइंस के किरायों और होटल्स के किरायों में इजाफे के साथ ही जो 5 स्टार उम्रा है वो रमज़ान मुबारक के अंदर जो सरकारी हज पैकेज है उससे भी महंगा हो गया है। और इस वाले से जो असल वजूहात बताई जा रही हैं ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन की जानिब से, तो यही कहा जा रहा है कि एयरलाइन की जानिब से पीक सीजन होने की वजह से किरायों में इजाफा है वो किया गया है। और इकोनॉमी क्लास तक किराया जो है यकम रमज़ान से कम अज़ कम जो है वो 1,62,000 से है, वो शुरू होकर तकरीबन 2 लाख से ऊपर जा रहा है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के जो तर्जमान है वो मुझे से बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, हज के बाद जो सबसे बड़ा सीज़न होता है वो उम्रे का होता है, पीक सीज़न होता है, तो अब सुनने में ये आ रहा है जो 5 स्टार उम्रा है वो हज कि पैकेज से भी बढ़ चुका है। वजूहात असल में क्या है पीछे? जो हज के बाद जो दूसरा बड़ा इवेंट जो है ना वो रमज़ान का होता है। इसमें लोगों का शदीद रश होता है। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से एयरलाइंस के भी किरायों में इजाफा हो जाता है। इसके साथ साथ जो वहाँ पे 5 स्टार्स 4 स्टार्स होटल्स हैं उनके किरायों में भी होशबा इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा पैकेज अगर आप उसको कंबाइन करें तो वो
जो इकॉनमी क्लास का जो गवर्नमेंट ने हज का जो पैकेज बनाया है 5 स्टार की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी उससे महंगा हो जाता है। उसकी रीज़न्स वही डिमांड एंड सप्लाई की वजह से है, क्योंकि लोगों का ख्वाहिश होती है रमज़ान में हम जो है वो आखिरी अशरा भी और रमज़ान पूरा जो है वो सऊदी अरब में गुजारे। तो आपको पता है लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो इस वजह से फिर किराया जो है उसमें इजाफा हो गया है। जी बिल्कुल, रमज़ान चूँकि पीक सीज़न है, उम्रा सीज़न है, तो इस हवाले से जो किराए नामे हैं जिनमें मेन किराया जो है वो एयरलाइन का है, जिसका टिकट जो है वो 1,62,000 से तजावज़ है। सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। PFUJ, PUJ और दीगर सहाफ़ती तंजीमों ने पीका एक्ट मुस्तरद कर दिया है। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्की एहतजाज अदालत में चैलेंज करेंगे। सहाफ़ियों ने कहा कि आइन हर शहरी को बात करने की आज़ादी देता है, हुकूमत ने बुनियादी इंसानी हकूक़ की नफ़ी की है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया गया। PFUJ, PUJ और दीगर सहाफ़ती तंजीमों ने पीका एक्ट मुस्तरद कर दिया है। थैंक यू वेरी मच साथियों, ये मैंने भी यहाँ आके सुना है और वहाँ भी सुना है कि ये पीका या कानून बना है। ये पीका नहीं है, ये फीका कानून है और ये फीका कानून है। जमहूरियत में और बोलने के लिए ये कानून बिल्कुल रुकावट है। मैं समझता हूँ ये हुकूमत के भी खिलाफ है और हुकूमत के अपने पाँव पे ये कुल्हाड़ी है। इसको मस्ट ख़त्म करना चाहिए। किसी भी जमहूरी मुल्क में इजहार राय पे कोई कदर नहीं है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी, पाकिस्तान की सहाफ़ी और दूसरे जो वकला बरादरी है, इनको इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए और गवर्नमेंट को इस पे आज से नौ जो है गौर कर। आपको बताएं कि पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। PFUJ, PUJ और दीगर सहाफ़ती तंजीमों ने पीका एक्ट मुस्तरद कर दिया। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज अदालत में चैलेंज करेंगे। सहाफ़ियों की जानिब से ये कहा जा रहा है और सहाफ़ी ने यह भी कहा कि आइन हर शहरी को बात करने की आज़ादी देता है। समाज में जिस मुआशरे में आपके हलक को आवाजों का कब्रिस्तान बना दिया जाए, वो समाज जिंदा कहलाने का हकदार हो ही नहीं सकता। हमारा PFUJ, PUJ इस जिहाद में फ्रंट लाइन पे लीड कर रही है। आजादी इजहार राय का ये मुकदमा काजी तारक अजीज, राना अजीम साहब और PFUJ, PUJ का हर कारकुन अपने सर पे कफन बांध के लड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला जीतेगा। हम तमाम लोग, तमाम कलम मजदूर इस एक्ट की, इस जालिमाना एक्ट की पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ हर महाज पर लड़ेंगे, हर मोर्चे पर लड़ेंगे और इंशाअल्लाह फतह कारकुन सहाफियों की होगी। हम तो चुप थे कि बर्बाद ना हो आलम का सकून, हम तो चुप थे कि बर्बाद ना हो आलम का सकून। हुक्मरान समझते हैं हम कुव्वते गुफ्तार नहीं रखते, हम कुव्वते गुफ्तार रखते हैं। हम हमेशा जुल्म के खिलाफ बोले हैं। ये जो लाठी गोली की सरकार हम पर मुसल्लत की गई है और ये आज सहाफियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पीका एक्ट लाकर, जो कि एक काला कानून है, उसको लाकर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। दोस्तों, आज हम सब दोस्त PFUJ, PUJ, एमरा, एनका और तमाम जो वकला तंजीमें हैं उनके साथ यहाँ पे जो पीका एक्ट बिल है उसको मुस्तरद करने के लिए आए हैं और हम हुकूमत को बता देना चाहते हैं कि ये मुजाहरा यहाँ पे चेयरिंग क्रॉस तक नहीं रुकेगा। ये पूरे पाकिस्तान में, हर शहर में, हर तहसील में, हर पार्लियामेंट के बाहर होंगे और जब तक आप इस पीका एक्ट को खत्म नहीं करेंगे, एमरा समेत तमाम तंजीमों के जो मुजाहरे हैं वो जारी और शारी रहेंगे। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़रिए तमाम पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। PFUJ, PUJ और दीगर सहाफ़ती तंजीमों ने पीका एक्ट मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों का कहना है कि पीका एक्ट के खिलाफ मुल्की एहतजाज अदालत में चैलेंज करेंगे। उनका मजीद कहना था कि आइन हर शहरी को बात करने की आज़ादी देता है, हुकूमत ने बुनियादी इंसानी हकूक़ की नफ़ी की है। सहाफ़ियों की जानिब से कहा जा रहा है कि किसी भी सूरत ये कानून काबिल कबूल नहीं है और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता, इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में भी इस एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे।